हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 10th की गणित की आदि शर्मा है ना उसको कराने वाली हूँ और इसकी प्रश्नावली 9.1 कराने वाली हूँ। ये प्रश्नावली हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने इसका कर लिया है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। एक बहुत अच्छा ऑफर जो अनअकैडमी पे चल रहा है और ये सितंबर ऑफर है क्या इसमें अब आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अप टू 23% तक सेव कर सकते हैं विद अ फ्री एक्सटेंशन ऑफ अप टू 2 मंथ। मतलब अगर आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उस पर आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो करंट प्राइस आपकी इतनी थी, टोटल वैल्यू आपकी 35 के अप्रॉक्स थी, लेकिन आप कितना पे कर रहे हैं? आप जैसे ये कोड लगाएंगे ना मैथ्स बाय श्वेता का, तो आपकी पेमेंट हो जाएगी 27,000 के अप्रॉक्स में। इट मीन्स आप डायरेक्ट 8,000 के अप्रॉक्स में सेव कर लेंगे। पर ये कोड का ध्यान रखना है, इसी कोड से आप ये ऑफर ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप सोच रहे हैं अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का तो इन 2-3 दिनों में ले लो, क्योंकि ये ऑफर जो है वो लिमिटेड पीरियड के लिए, सिर्फ सितंबर 22 तक ही हमारे पास ये ऑफर है। तो आप अपने पेरेंट्स को इस ऑफर के बारे में बताइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता सकते हैं अगर उन्हें ऑफर लेना है अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन। तो जो इसकी लिंक है ना वो मैं नीचे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, सबको बताइए। अगर किसी और को भी लेना है तो वो भी ये बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 23% का, क्योंकि आपको पता है कि अनअकैडमी पे पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के। तो वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे पास है। लाइव क्लासेस होती हैं टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, हमारे पास वहाँ पर लाइव क्लासेस होती है। डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारे वहाँ होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाता है। हर एक सब्जेक्ट का प्रॉपर बैच बना हुआ है वहाँ पर, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल मिल जाते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेना है तो इन 2-3 दिन में जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि आपको ये ऑफर मिल जाए। ठीक है, चलिए वापसी आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास यहाँ पर है। आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि nवा पद मतलब कि an दिया हुआ है आपको। तो यहाँ an आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, जो जो उसने बोला है वो आपको निकालना है। जैसे यहाँ a12 और a15 निकालना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो आपको an क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5n माइनस का 4। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यही है। अब a12 और a15 निकालना है, तो एक बार n की जगह क्या किया, 12 रख दिया। तो 5 इंटू में 12 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा 56। ठीक है, एक बार a15 निकालना है, तो 5 इंटू में 15 माइनस का 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 75 माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा 71। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं अब हम यहाँ पर। तो इसमें हमारे को an क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3n माइनस 2 अपॉन में 4n प्लस का 5, और हमें a7 और a8 निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम an लिखते हैं, तो वो हमें दे रखा था 3n माइनस 2 अपॉन में यहाँ था 4n प्लस का 5। अब a7 निकालना है, तो इसका मतलब 3 इंटू में 7 माइनस 2 अपॉन यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में 7 माइनस 2, तो 3 7 जा 21 माइनस 2, 4 7 जा 28 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ 19 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस का 5 था तो ये प्लस 5 हो जाएगा। और 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33। तो a7 तो निकल गया, अब हमें a8 और निकालना है। तो a8 कैसे निकालेंगे अब हम यहाँ पर, अब 3 इंटू में 8 माइनस का 2 अपॉन में यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में 8 प्लस का 5। ठीक है ना, 3 8 जा 24 माइनस 2, 4 8 जा 32 प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 22 अपॉन में 37। क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास, an इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और n माइनस 2 दे रखा है। आपको a5 और a8 निकालना है। तो पहले हम अपना an यहाँ लिख लेते हैं। तो an आपके पास है n माइनस 1 और n माइनस 2। आपको a5 निकालना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमने क्या किया, 5 को पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 4 हो जाएगा और इंटू में 3 हो जाएगा, तो 60 आंसर। एक आपको a8 निकालना था, तो जहाँ जहाँ n है अब वहाँ मैंने क्या किया, 8 को पुट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू में 7 इंटू में 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 336। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ गए। an आपको क्या दे रखा है, n माइनस 1, 2 माइनस n, 3 प्लस n, और आपको a1 a2 a3 निकालना है। तो पहले हम an यहाँ पर लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर था आपके पास ए एन क्या दे रखा था, एक तो था आपके पास n-1, एक था आपके पास 2 - n और एक था आपके पास 3 + n। अब आपको a1 निकालना है, तो जहाँ जहाँ n है ना वहाँ पर क्या करो आप 1 को पुट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, लेकिन आंसर तो 0 ही आएगा क्योंकि 0 से भी किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। अब 2 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी n है ना वहाँ पर क्या करो 2 को पुट कर दो, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा क्योंकि यहाँ बीच में एक 0 हैगा, ठीक है ना। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 3 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ भी n है ना वहाँ पर क्या करो 3 पुट कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। क्लियर है फोर्थ पार्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम अपना देखें फिफ्थ, तो वो है हमारे पास an इज इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू में n, और हमें a3 a5 और a8 फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले an यहाँ लिख लेते हैं। तो आपको क्या दे रखा था, an इज इक्वल्स टू -1 की जो पावर थी वो n थी और इंटू में n था। a5 निकालना है, तो -1 यहाँ पर आ जाएगा, 5 इंटू में यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखो जब भी पावर यहाँ पर विषम होना, जैसे यहाँ 5 है तो ये माइनस में ही आएगा नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का यहाँ पर आपके पास 5। और क्या फाइंड करना था, अच्छा a3 और a8 भी है, तो अब a3 अब फाइंड कर लेते हैं। तो -1 यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ इंटू में 3, फिर यहाँ विषम संख्या है ऊपर घात पे, तो ये -1 ही रहेगा इंटू में 3, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब a8 की बात करें तो -1 यहाँ 8 आ जाएगा, इंटू में 8 आ जाएगा। अब यहाँ सम संख्या है, तो जब सम संख्या होती है ना तो माइनस हट जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। कहीं भी डाउट हो ना तो कमेंट करके पूछ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पदों को ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर जो भी दे रखा है, जैसे an ये दे रखा है, an पद दे रखा है, इसके आगे के 5 पद निकालने हैं अब इसी से ही। तो a1 आपको पहले से ही दे रखा है, आगे के 5 मतलब अब आपको a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे निकालना है, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, जिसमें हमारे को an क्या दे रखा था, वो आपको दे रखा है a और यहाँ है n-1, ठीक है, और आगे है +2 ये दे रखा है। अब आपको आगे के 5 निकालने हैं, तो n को क्या मानेंगे 2 3 4 5 और 6 मानेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में a1 पहले से ही मुझे यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह एक बार 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a1 प्लस का 2। a1 का मान कितना है 1 है, वो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो a2 आ गया 3। एक बार 3 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा a2 + 2। अब देखो अगर आपने a2 गलत निकाला ना तो a3 भी गलत निकलेगा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ध्यान से निकालिएगा। a2 आपने 3 निकाला है +2, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। a4 अगर हम निकालें तो यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। ऐसी a5 अगर हम यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा a4 + का 2, तो ये हो जाएगा 7 + का 2 कितना आ जाएगा 9। आपको क्या करना था, आगे के 4 पद ही तो 5 पद निकालने हैं ना, तो एक और a6 और निकालते हैं अब हम यहाँ, तो ये हो जाएगा a5 + 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा 9 + 2, तो ये हो जाएगा 11। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। कहीं भी डाउट हो साथ साथ पूछते रहना कमेंट करके। सेकेंड पार्ट में है, अब आपको देखो यहाँ a1 और a2 दोनों ही दे रखे हैं, तो इसके आगे के 5 पद कौन कौन से होंगे, अब a3 a4 a5 a6 a7, ठीक है। और an आपको क्या दे रखा है, an इज इक्वल्स टू an-1 -3। पहले यहाँ लिख लेते हैं n-1 -3। तो अब n क्या क्या लेना है हमें, एक तो 3 लेना है, एक 4 लेना है, एक 5 लेना है, एक 6 लेना है, एक 7 लेना है, क्योंकि a1 और a2 मुझे यहाँ पर दे रखा है वो 2 है, ठीक है। चलो अब n की जगह 3 रखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास a2 - का 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 - 3 -1। अब एक बार n की जगह 4 रखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा a3 - का 3, तो कितना आ जाएगा, a3 आपने निकाला है -1, तो -3 -4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ a5 रखें तो a5 -1, तो ये हो जाएगा a4 - का 3,
A4 -3 निकाला, ये -3 पहले से था तो -7 हो गया। अब हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा A5 माइनस का 3, A5 है -7 -3 -10 हो गया। अब एक बार 7 रखते हैं तो A6 है -10, ये है -3 तो हो जाएगा -13। तो आगे के 5 पद निकालने थे वो निकल गए हमारे। क्लियर है सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है, A1 आपको दे रखा है सिर्फ, इसका मतलब अब आगे के 5 पद में हमें A2 A3 A4 A5 A6 निकालना है, ठीक है। और AN भी हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, AN -1/n है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले इसको। तो AN है हमारे पास AN -1/n और A1 है हमारे पास कितना -1। तो चलो n को एक बार हमें 1 लेना है, 1 तो अच्छा लेना ही नहीं है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, ठीक है। तो 2 लेते हैं यहाँ पर, तो A2 -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1/2, इसका मतलब -1/2। अब 3 रख के देखते हैं तो A3 -1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A2/3, तो -1/2 और ये 3 ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -1/6 हो गया, ठीक है ना। अब 4 रख के देखते हैं तो A4 -1/4, तो ये हो जाएगा A3/4, A3 है -1/6, ये 4 ऊपर आएगा तो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, -1/24, ठीक है। अब क्या करते हैं 5 रख के देखते हैं तो A5 -1/5, तो A4/5, A4 है -1/24, ये 5 इधर आएगा तो 1/5 बन जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो, ठीक है। तो -1/120। A6 रखते हैं तो A6 -1/6, तो A5/6, तो -1/120 इंटू में 1/6, तो -1/720, ठीक है। क्लियर है, निकल गए 5 पर। नेक्स्ट पार्ट है, A1 दे रखा है अगेन और AN दे रखा है आपको यहाँ पर 4AN-1। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो AN आपको क्या दे रखा है 4AN-1 और A1 आपको कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो इसका मतलब N हमारे को फिर वही 2 3 4 5 6 लेने पड़ेंगे। तो चलो यहाँ पर 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा A1, ठीक है। इसके आगे +3 भी है तो यहाँ भी +3 लगाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो 4 इंटू में 4 प्लस का 3 हो जाएगा, इसका मतलब 16 + 3 कितना हो गया 19 हो जाएगा, ठीक है। A3 लेते हैं अब हम यहाँ, तो 4A3 -1 + 3, तो इसका मतलब 4A2 हो जाएगा और प्लस का 3 है। A2 की वैल्यू हमने 19 निकाली है, प्लस का 3 ऐसी है ये, तो ये हो जाएगा 76 प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा 79, ठीक है। अब हम A4 निकालते हैं यहाँ, तो 4A4 -1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 4A3 प्लस का 3। अब A3 का मान हमने निकाला है 79 प्लस का 3 ऐसी है, क्लियर है। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो 316 प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 319, ठीक है। अब A5 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4A5 -1 प्लस का 3, तो यहाँ आ जाएगा 4A4 प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा 4A4 का मान हमने निकाला है 319, तो प्लस का 3, अब इंटू करेंगे तो 1276 प्लस का 3, तो 1279 आ जाएगा, क्लियर। लास्ट पद निकालना है A6 है, तो 4A6 -1 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 4A5 प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में 1279 प्लस का 3, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो आएगा 5116 प्लस का 3, तो कितना आ जाएगा 5119, क्लियर है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ हमारी ये वाली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।